बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट दिन है। यहाँ पे रात के लेट नाइट मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने इन्वेस्टिगेट की हैं, मुझे पता चली हैं, और कुछ चीज़ें हमें पहले से आइडिया था। अरशद शरीफ शहीद भाई की जब मैयत पाकिस्तान आई थी तो मैं उन लोगों में से था जिन्होंने अरशद शरीफ भाई को देखा था जब वो बॉक्स खोला गया था। तो बहुत सारी दफ़ा मैं अपने रिपोर्टिंग करियर में बहुत सारे लोग जानने वाले, उनका इंतकाल भी हुआ, तो मैंने बहुत सारी डेड बॉडीज़ जो बाहर से आई हैं मैंने वो भी पहले देखी हुई हैं। लेकिन मुझे चेहरे के ऊपर भी एक आधा निशान ऐसा जिस पे मुझे लग रहा था कि ये क्या है। दूसरा, होंठ जो हैं उनकी रंगत के हवाले से और कुछ और चीज़ों के हवाले से मुझे अजीब लग रहा था। और ये एक सवाल दिमाग में था कि क्या इसी तरह अरशद भाई का कत्ल हुआ जैसे कीनियन पुलिस बता रही है, इसी तरह शहीद किया गया। बहुत सारे सवालों के साथ हमने पोस्टमार्टम के लिए दोबारा दरख्वास्त दी। उनकी फैमिली से इजाज़त लेकर पोस्टमार्टम दोबारा पिम्स में किया गया। वो पोस्टमार्टम अरशद शरीफ शहीद की वालदा जो हैं वो बार बार मांग रही हैं, बार बार कह रही हैं कि मेरे बेटे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें दी जाए। पुलिस के पास जाते हैं तो वो नहीं देती, पिम्स के पास जाते हैं तो वो नहीं देती, इंतज़ामिया से बात करते हैं तो वो नहीं देते, तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जा रही। अरशद शरीफ शहीद भाई की जब तदफीन की गई, फैसल मस्जिद में उनकी नमाज जनाजा हुई, उससे एक दिन पहले उनकी पोस्टमार्टम उनका हुआ था पिम्स हॉस्पिटल में। और आपको पता है कि पोस्टमार्टम जब होता है तो डॉक्टर्स फौरी तौर पे रिपोर्ट बना देते हैं। और ये इतना हसास केस था कि हर तरह की एजेंसीज़ वहाँ पे हॉस्पिटल में मौजूद थी, हर तरह के लोग वहाँ पे मौजूद थे। इवन अरशद भाई के घर के ऊपर भी मुख्तलिफ एजेंसीज़ के लोग मौजूद थे, लगातार मौजूद रहे। नमाज जनाजा के वक्त भी वहाँ पे लोग मौजूद थे और तदफीन के वक्त भी लोग वहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस है पाकिस्तान के अंदर जो हुआ है। कीनिया से एक सहाफ़ी शहीद होकर पाकिस्तान पहुँचे हैं और उसका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के ऊपर लग रहा है, और पाकिस्तान की हुकूमत के साथ उनकी एक मुखालफत थी। फिर उनका ऐसे कत्ल हो जाना, पाकिस्तान में आना, तो एजेंसीज एक एक चीज़ को रिपोर्ट कर रही थी और देख रही थी। तो वो जो पोस्टमार्टम हुआ पाकिस्तान में, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था कि उस पोस्टमार्टम के बारे में एजेंसियों को इतला ना मिलती कि इस पोस्टमार्टम में क्या है। यानी मेरे पास कुछ लोग आए, उन्होंने आकर मुझे बताया कि बहुत करीब से अरशद शरीफ शहीद भाई को हिट किया गया है। यानी जैसे कीनियन पुलिस बता रही है कि गोली चली है दूर से, ऐसे गोली नहीं चली। ये अंधी गोली नहीं थी, ये बाकायदा उनको गोली मारी गई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रैक्टिकली आने से पहले मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं करना चाहता। और बहुत सारे सवालात थे। ऐसा कुछ सुना कि अरशद भाई को पहले पकड़ा गया, उन पर टॉर्चर किया गया, बाद में उनको शहीद किया गया। ये बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी। हम इस बोझ के साथ जी रहे थे, लेकिन हम चाहते थे कि ऑफिशियली जो एक रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की, वो रिपोर्ट सामने आए। लेकिन आप गौर कीजिए कि एक हाई प्रोफाइल केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखता है मुल्क का वजीर आजम कि आप एक जुडिशल कमीशन बना दें, जिसमें पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे चले जाते हैं कीनिया में तहकीकात करने के लिए, इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छुपा लिया जाता है और फैमिली को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जाती। पोस्टमार्टम होने के लगभग 24 घंटे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें डीजी आईएसआई और डीजी आईएसपीआर दोनों मौजूद होते हैं। ये पाकिस्तान के सबसे बाखबर तरीन लोग हैं, लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें ये लोग नहीं बताते कि अरशद शरीफ शहीद भाई का जो पोस्टमार्टम हुआ है पाकिस्तान में, उसमें उनकी 3 उंगलियों के नाखून गायब हैं, उसमें उनकी 2 उंगलियां टूटी हुई हैं, उसमें उनकी पसलियों के ऊपर चोटें लगी हुई हैं, उनकी कलाई के ऊपर चोटें लगी हुई हैं, और उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर टॉर्चर के निशान हैं। और ये किस तरह कत्ल किया गया है बहुत क्लोज रेंज से, ये सारी बातें हमें दोनों जर्नल्स उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताते। अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कोई स्ट्रेटजी हो जिसके तहत ये ना बताया गया हो, ताकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑफिशियली आए तो उसी वक्त सारे हकायक सामने आए। यानी मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि 24 घंटे पहले एक पोस्टमार्टम हुआ था और डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करने के बाद एक रिपोर्ट बनाई है। वो रिपोर्ट अब तक मंजरे आम पे तो नहीं आई।
वालिदा मांग रही हैं, उनको भी नहीं दी जा रही। फैमिली के लोग बार बार तकादा कर रहे हैं, नहीं दी जा रही। लगभग 12-14 दिन गुजर गए हैं, अब तक नहीं दी जा रही। अरशद शरीफ शहीद भाई का पोस्टमार्टम रिपोर्ट घर वालों को ना देने का एक मकसद ये भी हो सकता है कि वो दोबारा कब्र कुशाई करवा के पोस्टमार्टम ना करवा सकें। डिले करते जा रहे हैं ताकि बाद में डेड बॉडी निकाल के पोस्टमार्टम ज़्यादा वक्त गुजर जाए और वो ना करवा सकें, और पहली वाली रिपोर्ट को फिर जैसे मर्जी कर दिया जाए। लेकिन अब ये चाल नहीं चल सकेगी क्योंकि चीज़ें सामने आ गई हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है, और इस सवाल का जवाब DGISPR ही दे सकते हैं या DGIS ही दे सकते हैं, कि अगले दिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो क्या वाकई में उनको यह नहीं पता था कि अरशद शरीफ शहीद भाई के ऊपर टॉर्चर हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं? क्योंकि कामरान शाहिद साहब ने इसको डिस्क्लोज किया है इस क्लेम के साथ कि ये तस्वीर अरशद शरीफ शहीद भाई की ही हैं। देखिए, मैं जितना ये नैरेटिव बिल्ड कर रहा हूं, जो सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूं, ये चीज़ें बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों ने हम तक पहुंचाने की कोशिश की हैं, लेकिन हम इन चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं कर रहे थे। चीज़ों के ऊपर यकीन ना करने की जो सबसे बड़ी वजह थी, वो वजह ये थी कि हम चाह रहे थे कि ऑफिशियली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए और वो बताए। लेकिन क्या वाकई ये बात DGISPR और DGISI को नहीं मालूम थी कि एक दिन पहले जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें अरशद शरीफ शहीद भाई की बॉडी की क्या कंडीशन है? क्योंकि वो कीनियन पुलिस वाली जो स्टोरी थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पे इन्हिसार कर रहे थे। अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा निकाल कर सुने, सवालों जवाबों के साथ और सारी चीज़ों के साथ, तो आपको पता चलेगा कि जो कीनियन पुलिस की स्टोरी थी, जो एक झूठ बोला था कीनिया की पुलिस ने, उसी पर इन्हिसार किया जा रहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान के ताकतवर इदारे हों, वो सारे हमें ये कन्विंस करना चाह रहे थे, बल्कि पाकिस्तान के मीडिया को जो खबरें फीड की जा रही थी वो यही कहने की कोशिश तमाम लोग कर रहे थे कि अरशद शरीफ शहीद भाई का जो ये इंसिडेंट हुआ है ये हादसाती तौर पे हुआ है। बल्कि टीवी चैनल्स को ये हमने देखा कि एक दबाव के तहत वो ये कह रहे हैं कि हादसा, हमने देखा कि वो इसको हादसा करार देने की कोशिश कर रहे हैं टीवी चैनल्स, और इसको एक कत्ल या शहीद करने की एक कोशिश नहीं कह रहे। हालांकि अरशद शरीफ शहीद भाई जिन हालात में पाकिस्तान से निकले, जिन हालात में उनको UAE से निकलना पड़ा, और जिस तरह उनकी डेड बॉडी वापस आई, उनका पोस्टमार्टम हुआ, उनके पोस्टमार्टम के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 24 घंटों के बाद। मेरा दिल नहीं मानता कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के इतने बड़े चीफ को इस बात का अंदाजा ना हो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है। हाँ, ये हो सकता है कि उन्होंने किसी मसलहत के तहत या किसी मकसद के तहत उन्होंने ये उस वक्त चीज़ें ना बताई हों, वो भी ये सोच रहे हों कि चीज़ों को ऑफिशियल तरीके से चलना चाहिए। लेकिन ये जो एक चीज़ अगर उनकी तरफ से की गई है तो दुनिया टीवी ने उसको मद्देनज़र नहीं रखा। एक इंतहाई अनएथिकल है, बहुत गलत है जो हुआ है। यानी वो एक सहाफ़ी थे, एक बड़े शानदार जर्नलिस्ट थे, और हमारे तो दिल के बहुत करीब थे अरशद शरीफ भाई, लेकिन उनकी फैमिली को बताए बगैर, उनकी फैमिली से इजाज़त लिए बगैर, उनको एतमाद में लिए बगैर उनकी बॉडी की तस्वीर एक टीवी चैनल ने दिखाई है। आप यहां से अंदाजा करें कितने दबाव में होगा वो टीवी चैनल। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक हुकूमती शख्सियत के पास ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहुंच गई। उस हुकूमती शख्सियत ने पहले भी ये कहा है कि अरशद शरीफ शहीद जो हैं उनका वाकया एक हादसा नहीं था। राणा सनाउल्लाह साहब भी ये कह चुके हैं कि ये वाकया एक हादसा नहीं था, और अरशद शरीफ शहीद की टारगेट किलिंग की गई है कीनिया में। ये राणा सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं। एक हुकूमती शख्सियत के पास ये तस्वीर और रिपोर्ट्स आती हैं, वो हुकूमती शख्सियत सबूतों को अपने पास रखने के बाद मुबैना तौर पे एक टीवी चैनल के मालिक को फराहम करते हैं। उसके बाद वो एक दो सहाफ़ियों तक जाती है, और फिर उस टीवी चैनल के ऊपर, एक टीवी चैनल के ऊपर कामरान शाहिद साहब इसको उनकी फैमिली से पूछे बगैर, उनको एतमाद में लिए बगैर इन तस्वीर को भी दिखा देते हैं, और इसके ऊपर एक डिटेल के अंदर प्रोग्राम भी कर देते हैं। अब मैंने जो बाद में इंफॉर्मेशन ली है वो ये है कि उनके बच्चों को बाकायदा ये ऑनलाइन देखकर पता चला कि उनके वालिद को तशद्दुद करने के बाद कत्ल किया गया है। वो शदीद सदमे में हैं। उनकी जो अहलियाँ हैं उनको भी
इसी प्रोग्राम के ज़रिए से पता चला, वो लोग भी बहुत सदमे में हैं। उनकी वालिदा माजिदा जो हैं वो सो गई थी उस वक्त तक, लेकिन अब उनको भी ये पता चल जाएगा, तो पहले उनकी फैमिली को बताना ज़रूरी था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उनकी वालिदा कई दिनों से मांग रही हैं, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बजाय उनकी वालिदा को देने के वो फराहम की गई है एक चैनल को, और वहाँ पे वो चलवाई गई है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये अनएथिकल है, ये गैर कानूनी है और ये गलत है। अरशद शरीफ शहीद की जो फैमिली है वो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई का हक भी रखते हैं। लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खेल है, और ये खेल इस वक्त क्यों खेला गया है इसके पीछे उस वक्त से मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अभी आपको कुछ और हकायक भी बताता हूं। जो कामरान शाहिद साहब ने क्लेम किया है और जो चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं, वो तो मैं दिखा भी नहीं रहा, इस वीलॉग में भी आपको नहीं दिखाऊंगा मैं। उसमें कि उनके 3 नाखून उंगलियों के उतारे गए, 2 उंगलियां उनकी टूटी हुई थी अरशद भाई की, उनकी पसलियां तोड़ी गई थी, उनके चेहरे पे भी एक निशान था, वो मैंने खुद देखा है, और उनकी पसलियों के ऊपर भी और कलाई के ऊपर भी तशद्दुद का निशान था। ये बड़ा संगीन नौयत का टॉर्चर था जो अरशद शरीफ शहीद भाई पे किया गया है। अब ये किसने किया है, किसको दिखाया गया है और किस मकसद के लिए किया गया है, इस नौयत का कत्ल कोई बहुत पर्सनल लेवल पे किसी को गुस्सा हो तो वो करता है। ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, इसको आप सब लोग समझिए कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। अब इस मौके पर ये चीज़ें क्यों बाहर निकाली गई, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूं। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त एक बड़ा अजीबोगरीब तनाव का माहौल बना हुआ है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और मुझे कुछ सोर्सेज ने भी ये बात कही है कि मुबैना तौर पे ये तनाव एक बहुत बड़े इंतजामी फैसले को लेकर बढ़ता चला जा रहा है, और इस तनाव की वजह से शहबाज शरीफ साहब बरतानिया भी गए हैं मियां नवाज शरीफ से मिलने के लिए। यानी वो कह रहे हैं कि मैं खाना खाना था दोपहर का, फैमिली की गपशप होनी थी, तो फैमिली की गपशप होनी है, खाना खाना दोपहर का। ओ भाई अपने खर्चे पे जाओ ना, मुल्क का वजीर आजम है, मुल्क के खर्चे के ऊपर मिस्र गया, मिस्र से आगे निकल गया, वहां जाके लंदन में मुलाकात कर रहा है, तो एक्चुअली सबको पता है कि ये क्या चल रहा है अंदर खाते। तो बहुत बड़ा इंतजामी फैसला है, उस इंतजामी फैसले में सबकी अपनी अपनी राय है, सारे अपनी अपनी गेम करना चाहते हैं, और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के अंदर एक रस्साकशी चल रही है। इस रस्साकशी के माहौल में हुकूमत की जानिब से इस चीज को लीक किया गया है जानबूझकर, ताकि वो कुछ अचीव कर सकें। अब आपको मेरे ख्याल में इतना कहने में ही समझ आ जाएगा कि रस्साकशी के इस माहौल में दूसरे फरीक के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए हुकूमत ने एक लीक की है, और मुझे जिसने इंफॉर्मेशन दी उसने कहा कि मुबैना तौर पे एक हुकूमती वजीर ने ये चीज़ें प्रोवाइड की एक टीवी चैनल के मालिक को, और वहां से फिर आगे ये सारा सिलसिला चला है, जो मेरे सोर्स ने मुझे बताई ये बात। तो अब खेल यहां तक पहुंच गया है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इस खेल के अंदर सारे एक बात भूल रहे हैं कि अरशद शरीफ शहीद भाई का खून जाया हम नहीं होने देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं ये खौफजदा करने की कोशिश है। जब से ये इंसिडेंट हुआ वहां पे आदिल राजा साहब हैं जी, ये साबिक आर्मी ऑफिसर हैं, इन्होंने 2-3 ट्वीट कर दिए, और वो मुझे लेकर कर दिए हैं, सलमान इकबाल को लेकर भी कर दिए। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। और वो ट्वीट पढ़ने के बाद से लेकर अब तक मुझे पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आ रही हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स परेशान हो रहे हैं। तो एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल जो है वो पैदा कर दी जाती है, देखी जाएगी जो होगी। लेकिन मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूं। एक तो इन्होंने ये कहा आदिल राजा साहब ने कि मेरे मुसद्दका ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर अरशद शरीफ शहीद के बाद अब इमरान रियाज खान के सर की कीमत अदा कर दी गई है, और डर्टी हैरी की कातिल टीमें इमरान रियाज के ताक़ुब में हैं। कुछ भी नहीं बदला। इमरान भाई प्लीज़ अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं, मुझे इन्होंने टैग भी किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक और जो ट्वीट किया उसमें इन्होंने ये कहा कि मुसद्दका ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर इमरान रियाज खान और सलमान इकबाल को कत्ल करने के लिए मेजर जनरल फैसल नसीर की जानिब से अहकामात दिए गए हैं। अरशद शरीफ की शहादत के बाद भी कुछ नहीं बदला। मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ, ये साबिक फौजी हैं, इनकी बहुत सारी खबरें दुरुस्त भी साबित हुई हैं, तो मैंने ये पूछा ये साबिक फौजी हैं और उनकी कई खबरें पहले भी दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। जनाब मेजर जनरल फैसल नसीर साहब, क्या आप वाकई मुझे मारना चाहते हैं? सवाल पूछना तो मेरा हक है। मैंने इस मौके पे ये सवाल पूछा है कि क्या वाकई कोई हमें कत्ल करना चाहता है, क्योंकि ये शख्स तो कह रहा है, और हालात ऐसे ही हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई ड्रामा हमारे साथ लगा हुआ होता है
कभी हमारे ऊपर 2-2 दर्जन FIRs हो जाती हैं, कभी हमारे घर के बैक साइड पे लाकर बंदे मार दिए जाते हैं, कभी जो है वो हमें उठा लिया जाता है, कभी हमें टॉर्चर किया जाता है, कभी हमें फैमिली को हरासा किया जाता है, कभी हमारे घर पे ड्रोन्स भेजे जाते हैं, बार बार हमारे घर को घेरा जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो फिर उस तरह की चीज़ों को हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर कोई ये कहता है तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसीलिए फिर हम सवाल पूछते हैं, क्योंकि ये तसलसल है वाक़यात का। मैंने इसके लिए सदर पाकिस्तान को, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको, और आलमी इदारों के लिए मैंने बाकायदा लेटर्स लिखे हैं। आज इंशाल्लाह वो लेटर्स भी हम सबको भिजवा देंगे। बड़ा तफसीली हमने सारा लिखा है, जो जो हुआ है वो सारी चीज़ें हमने लिखी हैं ताकि चीज़ें ऑन रिकॉर्ड रहें। सीनियर सहाफ़ियों ने मेरे से रब्ता किया और उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप हमें भी लिखें और सहाफ़ती तंजीमों को भी लिखें और सबको बताएं जो कुछ हुआ है, क्योंकि हालात पाकिस्तान में कंट्रोल से बाहर होते चले जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े सवालात पैदा हो गए हैं इस टॉर्चर वाली न्यूज़ के बाद, और इसके बाद खौफ फैलाने की कोशिश की जाएगी। मेरे ख्याल में डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में खौफ के बुत तोड़ने चाहिए। जिसका जो काम है वो अपना काम करे। मेरा काम है बोलना, बात करना, खबर आप तक पहुंचाना, और जो राय आमा है उसको हमवार करना, जो ठीक बात है उसकी तायीद करना। मैं वो अपना काम करता रहूँगा और जैसे भी करूँ। और जो आपका काम है आप सोचिए बतौर पाकिस्तानी आपको क्या करना है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।